राष्ट्रीय हरेला उत्सव 2025 दिल्ली में भी मनाया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और सांसद बांसुरी स्वराज और विधायक रवि नेगी उपस्थित हुए। साथ ही कार्यक्रम में वो लोग भी शामिल हुए जो उत्तराखंड से आकर दिल्ली में बसे हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। उत्तराखंड के लोक गीतों पर और ढोल नगाड़ों पर लोग झूमते हुए नजर आए। वहीं विधायक रवि नेगी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारा पर्व उत्तराखंड के साथ अब दिल्ली में भी मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जैसे उत्तराखंड में पर्यावरण बेहतर है वैसा ही पर्यावरण दिल्ली में भी बन सके। नेगी जी, आज जिस तरीके से हरेला उत्सव मनाया जा रहा है, क्या लगता है जो पर्व है वो अब पूरे देश के अंदर फैलता नजर आ रहा है? बड़ा खुशी की बात होती है। जिस पर्व को उत्तराखंड से शुरुआत करी थी, आज पूरे देश का पर्व हो चुका है। प्राकृतिक सौंदर्यीकरण और हरियाली का प्रतीक कोई पर्व है तो वो हरेला है, जिसको आज बड़ी धूमधाम से दिल्ली में अनेकों जगह मनाया जाता है और पूरे देश में मनाया जाता है। के लिए दिल्ली के लोगों को अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं बिल्कुल। आज मैंने फिर कहा एक पेड़ माँ के नाम जो तर्ज है वो कहीं ना कहीं हरेला से संचालित होती है। और आज पूरे देश में जो प्राकृतिक प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो एक पेड़ माँ के नाम पे लगा रहे हैं वो मुझे लग रहा है हरेला का प्रतीक। तो आज सब लोग इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। मैं एक बार पुनः सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। मैं माया सिंह बिष्ट, साउथ दिल्ली जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पूर्व में निगम पार्षद और चेयरपर्सन रही हूँ। देखिए, हरेला पर्व हमारा पारंपरिक लोक त्योहार है जो हमारा पूरा जब से हम इस पे पैदा हुए तब से ये हरेला पर्व मनाते आ रहे हैं। और दिल्ली में ही रहने वाले सारे लोग अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को निभाते हुए आज ये संस्था के माध्यम से अपनी धरोहर जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से ये पर्व मनाया जा रहा है। और दिल्ली के, नई दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के या अदर्स पार्टीज के जितने भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, हम सब यहाँ पर आज आकर अपने इस पारंपरिक त्योहार को मना रहे हैं। और इससे दिल्ली में रहने वाले सभी जो अपने उत्तराखंड के लोग हैं, सब दिल्ली में रहते हुए भी अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी धरोहर को संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राजेश्वर पैनुली हरेला जो है वो निर्माण करके नए पेड़ों के लिए, नए पौधों के लिए प्रकृति का, दरअसल ये प्रकृति का वो है एक पूरा त्योहार है जिसमें लोगों को प्रकृति से जुड़ना बताया जाता है। पूरा उत्तराखंड प्रकृति से जुड़े होने का संदेश देता है। और हरेला स्टार्ट होता है सबसे पहले दिन जो सावन होता है, सावन जो पहाड़ में उत्तराखंड में जो सावन होता है थोड़ा एक हफ्ते के बाद आता है। तो 16 अपना जुलाई गई है तब से पहाड़ में जो है सावन का महीना चुनाव माना जाता है। और पहला दिन हरेला प्रकृति से माना जाता है। पौधा लगाए जाते हैं, घर घर लोग जाते हैं, प्रकृति के बारे में सिखाते हैं, प्रकृति से प्रेम सिखाते हैं। और बिना प्रकृति के आप भी जानते हैं, पूरा उत्तराखंड भी जानता है, पूरा भारत भी जानता है। और माननीय प्रधानमंत्री ने तो अपने कहा ही है, एक माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगना चाहिए। माँ के नाम एक पेड़ सबको लगाने का फर्ज होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं से उनकी जो लगातार उत्तराखंड के प्रति प्रेम है वहीं न कहीं से वहीं से ड्राइव हुआ है। हाँ, मैं डॉक्टर जीतराम भट्ट और दिल्ली में उत्तरायणी जो कार्यक्रम, उत्तरायणी को जो दिल्ली लेवल पे नहीं पूरा भारत स्तर पे उत्तरायणी को दिल्ली में और पूरे भारत में उत्तराखंड का जो ये प्रतीक पर्व है जिसको मनाने में जो है वो हम लोगों ने मिलकर के बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। उसका मैं भी एक सैनिक रहा हूँ। और उसी श्रृंखला में पर्वतीय लोक विकास समिति ने जो हमारे साथ मिलकर के उत्तरायणी का कार्यक्रम जो आगे बढ़ाया था, उसी कड़ी में हरेला का भी जो ये जो पर्व है इसको देशव्यापी राष्ट्रीय स्तर का बनाने में महत्वपूर्ण योगदान पर्वतीय लोक विकास समिति दे रही है। और दिल्ली में इस तरह से आयोजन करके ये जो प्रकृति का संरक्षण का जो पर्व है, वस्तुतः हरेला जो पहाड़ में, उत्तराखंड में प्रकृति के संरक्षण के लिए मनाए जाने वाला पर्व है। और ये जो इस आषाढ़ में ये बोया जाता है और सावन की संक्रांति को जो है ये काटा जाता है।
तो इस तरह से ये जो ऋतु परिवर्तन का होता है, जब सावन और जो ग्रीष्म का जो एक संक्रांति होती है उसको, क्योंकि उसके बाद जो हरियाली होती है और जो पूरी प्रकृति जो है वो हरेला उसी का प्रतीक है। तो वस्तुतः जो आज ऑक्सीजन की कमी है, जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।